ना मैं नवाज शरीफ के खिलाफ हूँ ना इमरान खान के खिलाफ हूँ। एक्चुअल पिक्चर ये है, ये चारों तरफ घूम रहे हैं लोग, मजे कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे बच्चियाँ। सर आप मुझे एक सवाल में भी सेटिस्फाई नहीं कर सके, आपका बहुत शुक्रिया आपकी राय की। मैं जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, नाम क्या आपका? जी कासिम। कासिम साहब, ये बताइएगा कि मौजूदा हुकूमत से आप कितने खुश हैं? सर जी बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं, आप उसके तो सोच ही नहीं सकते। ठीक है, वजह नहीं पूछेंगे? वजह बताएं ना, किस लिए खुश है, मैं जानने के लिए बेकरार। हाय 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 हाय, जरा कैमरा घुमाए ना चारों तरफ। कोरोना भी ख़त्म नहीं हुआ और यंगस्टर को फ्री की वो वर्ड सेंसर कर देना, जो कहते हैं पूंडी। ओहो हो, फैमिली आई हुई ने ते इतने डिस्टेंस पे लोग बगैर मास्क के बैठे हुए हैं, तो यार क्या कहूँगा मैं इसमें। क्या कहेंगे आप? कहें सर, क्या कहना चाहेंगे? और महंगाई का लोग रोना रोते हैं कि ये चीज़ इतनी महंगी हो गई है, ये बोतल इतनी महंगी हो गई है पानी की। आप वहाँ पे कैंटीन में जाएं, आप इतनी लंबी लाइन मिलेगी, एक फिंगर ये फ्रेंच फ्राइज या पानी की बोतल कोक, तो सर वो ये सब लोग मिडिल क्लास के आए हुए हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही है, मिडिल क्लास के आए हुए हैं ना, तो सब वहाँ पे ऐसे चीज़ें ले रहे हैं जैसे मुफ्त की हैं। आप कहते हैं महंगाई है, लोगों में पैसे नहीं है, पाँव रखने की जगह नहीं है, चारों तरफ घूम लें, इतनी फ्री में सारी चीज़ें फ्री में मिल रही हैं। वो पैसों की मिल रही हैं, कौन कह रहा है? आप कह रहे हैं की बोतल जी, मैं कह रहा हूँ ऐसा फील हो रहा है कि फ्री की मिल रही है, आप कह रहे हैं महंगाई है। अच्छा अच्छा, सिर्फ कहने का मकसद ये है, आप बुरा ना मानिएगा, आपका चैनल दुनिया के सारे चैनल चीज़ें हैं वो चीज़ को बताते हैं कि इतनी महंगी हो गई। ठीक है, तो भाईजान जब महंगी होगी तो लोग खरीदना भी छोड़ देंगे, पैसे नहीं होंगे, तो पैसे हैं तो ले रहे हैं, तो पैसे वो चोरी कर रहे हैं, अफीम बेच रहे हैं, स्मगलर है, कौन है? मिडिल क्लास है। राइट और रॉन्ग? मैं मिडिल क्लास फैमिली का आदमी हूँ, बड़ी मुश्किल से किराया पूरा होता है, बिजली का बिल पूरा होता है, चीज़ें चला रहे हैं। तो कहने का मकसद है लोग इंटरटेनमेंट देखें, लाइफ में जब बेसिक चीज़ें पूरी होती है ना, किचन, बच्चों की तालीम, किराया, बिजली, चीज़ें, फिर एक्स्ट्रा इनकम में लोग इंटरटेनमेंट करते हैं। ठीक है, तो एक्स्ट्रा इनकम की ये रेशो देख लें कि ये है। आज छुट्टी का दिन है, पॉपकॉर्न, फ्रेंच फ्राइज, एक कोन, 7 अप, पेप्सी, क्या प्राइस में मिल रही है? पहली बात तो ये। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी जो मिडिल क्लास तबका है हमारा, वो बहुत खुशहाल है? देखें, ये दो चीज़ें हो जाती हैं। आपका पहला क्वेश्चन था कि गवर्नमेंट से कितना खुश हैं और महंगाई कितनी है। महंगाई की पिक्चर मैंने आपको बता दी। और कोई भी आदमी जो आया हुआ है ना, वेल ड्रेस्ड है, अच्छे शूज़ हैं, अच्छी टी शर्ट है, ज़ाहिर है लड़के फड़के हैं जो भी इंटरटेनमेंट करने आ रहे हैं, गलत काम अच्छा काम करने, कपड़े पहन के नंगे तो नहीं ना आ रहे, इसमें उनके पास पैसे हैं, खा भी अच्छा रहे हैं, मोबाइल भी सबके बच्चे हैं, टिकटॉक बना रहे हैं, लेटेस्ट मोबाइल है उनके पास, ज़्यादातर 70% लोग टिकटॉक बना रहे हैं। ठीक है, तो सर मैं कहना चाह रहा हूँ, ना मैं नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ हूँ, ना इमरान खान के ख़िलाफ़ हूँ, किसी के ख़िलाफ़ हूँ। सिंपल मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मीडिया पर जो दिखाते हैं ना, वो एक्चुअल पिक्चर नहीं होती। एक्चुअल पिक्चर ये है, ये चारों तरफ घूम रहे हैं लोग, मजे कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे बच्चियां लड़के जो खा पी रहे हैं। यार ये दिखाओ ना कि हमारे लाहौरी अवाम खुशहाल हैं, एंजॉय कर रहे हैं। पांबड़ पूसा पाया होता है वो लुट गए, बर्बाद, महंगाई कोई महंगाई नहीं है। 40 रुपए की बोतल फ्रेंच फ्राइज, लोग लाइन में लगे हुए हैं, फ्रेंच फ्राइज नहीं मिल रही, 100 रुपए गए इतने से। तो भाईजान ब्लैक मनी थोड़ी है, इंजॉय लाइफ कर रहे हैं ना, बच्चे भी पढ़ा रहे होंगे, किचन भी कर रहे होंगे, किराया भी दे रहे होंगे, एक्स्ट्रा इनकम है, तो वो ये इंजॉय करने आए हैं। ठीक है, तो पिक्चर ये है कि होता कुछ है, दिखाते कुछ हैं, और फिर लोग उसमें डर समझ के बैठ जाते हैं, वो हुए ख़राब हो गया। नवाज शरीफ के दौर में उतनी महंगाई थी जितनी सैलरी थी, इमरान खान के दौर में जितनी इनकम है उसके हिसाब से आपको महंगाई महसूस हो रही है। आप मुतमिन है हुकूमत से? देखिए, नो बॉडी परफेक्ट, और कभी भी किसी को ना आप मुकम्मल नहीं कह सकते खुश हैं, कहीं ना कहीं खामियां खराबियां होती हैं। कोई भी वो दूध का धुलावा नहीं है, और ये इसकी फर्स्ट टाइम हुकूमत आई है। ठीक है, जितनी ये कोशिश कर रहा है नेक नियति से, मैं ये कहूँगा एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि देखिए वो क्या कहते हैं कि नकल के लिए भी अक्ल की ज़रूरत है। अक्ल नहीं है खान साहब के पास? नहीं, देखें जरदारी साहब ने जितनी और नवाज शरीफ साहब ने जितनी चालाकियों से 2 नंबर काम किए हैं ना, उतनी चालाकियों से अगर अच्छे काम किए होते, पाकिस्तान कहाँ से कहाँ होता। वो दिमाग उन्होंने पुट्ठे कामों में लगाया, इमरान खान लगा रहा है, उसकी काबीना नहीं है। इन लोगों को वो सब चीज़ें करने में वो चीज़ें नहीं फ़र्क हुआ। तो जरदारी साहब ने क्या पुट्ठे काम किए हैं? सबको पता है 10% बोलता है आपके इसमें खाकान क्या नाम है उसका, जो हाँ जी, जो जिसने ये एयर ब्लू का जो है राइट, जिसने कतर से मुहदा किया था, उसने कितनी कमीशन खाई चीज़ें। कहने का मकसद है जिस टेक्निक से खाई उसकी डिटेल लंबी है।
बाकी नवाज शरीफ ने जो जितने जितने अंपायर बनाए हैं, बाहर चीज़ें जिस टेक्निक से कमीशन खाई है, ये दिमाग अच्छे कामों पाकिस्तान के मिलाया होता तो यकीन करें उतने पैसे तो वैसे भी कमा लेते। साहब ये कैसे अच्छा दिमाग लेके आ सकते हैं? उसके जितने भी वजीर हैं वो सारे वजीर जो हैं वो उनको पुट्ठे रास्ते पे लगा रहे हैं। आप खुश हैं उनसे? मैं बताता हूँ, ये आपने सवाल अब किया। जब पहली दफ़ा भुट्टो की हुकूमत आई थी पीपल पार्टी की, ठीक है, जब नवाज शरीफ की पहली हुकूमत आई थी, ठीक है, जब वो MPA था, आप ज़रा वो हिस्ट्री उठाएं दोनों की, वो 5-5 साल कितनी उन्होंने ब्लंडर मिस्टेक की हुई थी। ये इमरान खान की पहली आई है, उस टाइम उसके भी ये सारे जो कबीना थी ना, नए नए खिलाड़ी थे कबूतर, उनको ना चोरी करना आता था, ना खाना आता था, काम करना आता था। उनने 15-15 सालों में सीखा। अब वो पुराने बाबे बैठ गए हैं ना, कहते हैं हमें आता है। तुमसे पूछो भाईजान 15 साल पहले तुम क्या कर रहे थे? तो एक्चुअली ये पीपल पार्टी नवाज शरीफ का समझो कि पहला इक़्तिदार है जो मुखलिस लोगों के पास है इमरान खान की शक्ल में। इनको टाइम दें। जी अजान सुन लें। कर रहा था आपसे कि हर टाइम में बहुत से लोगों ने करप्शन की, पिछली जो गवर्नमेंट कहती है कि उसको पकड़ना है, करना है चीज़ें। तो कहने का सिर्फ मकसद है कि दो टॉपिक हम बात इनके वजीरों की कर रहे थे। इनके वजीरों से आप मुतमिन हैं? आप कह रहे हैं ऑल ओवर पिक्चर। देखिए खान साहब ने कहा था कंटेनर्स पे खड़े होके, उन्होंने धरना दिया इतना लंबा। वो कहते थे जी मेरी टीम बड़ी तैयार है, मैं बड़ी तैयार टीम के साथ आ रहा हूँ और मैं जनाब आते ही हालात चेंज कर दूंगा। इस बारे में क्या कहेंगे? उनकी अब जो टीम बनाई है उनके वजीर। जी हाँ, ये आपका सवाल। पहले जो बंगाली स्टोरी थी ना, आपको मैंने बता दी, वो जर्नल थी। जो आप इंटरनल पूछ रहे हैं ना, इनके पहले जो वजीर खजाना बने थे, क्या नाम था उनका? नहीं, सबसे पहले इनकी असद उमर साहब। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए टीम वो थी, चंद लोग और थे सिवाय शाह महमूद कुरैशी साहब। यार वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सही जा रहे हैं। उन्होंने जो पूरे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सही जा रहे हैं तो उनको वज़ीर आला पंजाब क्यों नहीं लगाया? अच्छा आप मुझे ये बताएं, पाकिस्तान के अंदर ये पंजाब का वज़ीर आला इम्पोर्टेंट है कि पूरे कंट्रीज़ में जितने हमारी एम्बेसीज बैठी रिप्रेजेंट कर रही पूरी दुनिया में, उनको लेने चलाने वाला आदमी इम्पोर्टेंट है। यार उनके लिए सर कोई मशीर रख लेते, जैसे इन्होंने इतने अपने दोस्त मशीर रखे हैं। अच्छा। उनमें से कोई रख लेते, लेकिन ये मुल्क के अंदर हमारा जो पंजाब इतना पीछे चला गया तो उसके लिए तो कोई अच्छा बंदा होना चाहिए। सवाल आपके दो क्रॉस हो जाते हैं, क्रॉस। मैं ये कहना चाह रहा हूँ पाकिस्तान ये है, पूरी दुनिया में इसकी प्रेजेंटेशन, इसकी रेपुटेशन एक बन रही है। जो शाह महमूद कुरैशी डिफरेंट एम्बेसीज और वहाँ पे बातचीत करके लोगों जो इक़दामात किए हैं उन्होंने अभी उसके मुताबिक लेके चल रहे हैं। वो एक साख होती है, गुडविल। अब आप उसके कह रहे हैं कि उस बंदे की जगह एक ऐसा आदमी मुशीर रखते, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब पी पार्टी से पिछले कितने सालों का तजर्बा है उनको, राइट और रॉन्ग? हाँ, इतने तजर्बा है। वो जो इतनी मैंने एक बात की है सर, ये मैंने एक बात की है, किसी और बंदे को वज़ीर आला लगा। ना, देखिए मेरे सवाल का जवाब पूरा होने दें। आपने एक बात की कि ये वज़ीर आला पंजाब की जगह उनको लगा देते, वो कर देते। मैं कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर पंजाब में एक सूबे में ये चीज़ें हो रही हैं इंटरनल पाकिस्तान में, आपको हमें ऊपर नीचे, चले वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, हमें पता है ना कि पाकिस्तान में, इटली में, जर्मनी में, फ्रांस में, दुबई में, कतर में 50 जगहों पे जो हमारे ओवरसीज़ के मसाइल चल रहे हैं, चीज़ें कर रही हैं, उनको कंट्रोल कर रहे हैं, रेपुटेशन अच्छी बन रही है। वो इंपॉर्टेंट है कि आप कंपैरिजन कर रहे हैं वज़ीर आला पंजाब लगा देते। सर दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना इंटरनेशनल लेवल पे जब किसी को स्टाफ को हमारा स्टाफ है ना बैठा हुआ है, ठीक है, स्टाफ हमारा बैठा हुआ है, तो वो जो परफॉर्मेंस ख़राब कर रहा है और उनको हर कंट्री का आदमी देखा है कि पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेड है। सर जब मुल्क के अंदर काम ठीक होंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जो इमेज है वो बाहर अच्छा चला जाएगा, ना कि आर्टिफिशियल। जिस तरह आप कह रहे हैं कि महमूद कुरैशी साहब आर्टिफिशियल बना के पेश कर रहे हैं, जी बड़े काबिल हैं, ये बात ना करें सर। मुझे इस बात का जवाब दें। चलें शाह महमूद कुरैशी साहब को छोड़ दें, उस्मान बुज़दार के अलावा कोई काबिल बंदा नहीं था जिसको वज़ीर आला लगाया। ये बात करें आप, मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, पहले आपने कहा उनकी जगह वो बंदा काम कर रहा है, करने दें। दूसरी बात आपने कहा आर्टिफिशियल नहीं है, आउटपुट निकल के आई है। देखिए मैं क्या आउटपुट निकल के, देखें मैं 20 साल रहा हूँ बाहर, कहाँ रहा हूँ वो जब बताना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जो गल्फ़ में प्रॉब्लम्स थी, गल्फ़ के अंदर जो लोगों की कंप्लेंट्स थी, ठीक है, अब वो सही हुए मैं जानता हूँ। बिजनेस के हिसाब से, बाकी चीज़ों के हिसाब से आपकी कंप्लेन जो ऑनलाइन वेबसाइट पे दी जाती है, रिप्लाई आता है। पहले कहते थे कौन डाले करे, कोई जवाब नहीं देता। ये बड़ी चीज़ आपको नहीं पता, हमें पता है 20 साल वहाँ पर क्या होता था।
और दूसरी बात आपने कहा कि आर्टिफिशियल नहीं है, और तीसरी बात उनकी जगह नहीं, बिल्कुल आपने कहा परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी वजीर आला गुलजार साहब की, वो कम बोलते। क्या वजह सर क्या वजह, कितने वजीर बदल दिए गए, वो आपस में उनको एक्सचेंज कर दिया गया, वजीर आला को क्यों नहीं बदला गया, क्या वजह? अच्छा चलें आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, लेकिन क्रॉस क्वेश्चन नहीं करना, लड़ाई वाला माहौल नहीं बनाना, मैं जाऊँ इनसे करना, हाँ नहीं आपस में मैं आई डोंट लाइक, आप पर्सनली करना मैं चला जाऊँ, मेरा व्यू उनका व्यू रिस्पेक्ट के काबिल है, उनका व्यू उनका है, ठीक है। अच्छा ये पहला क्वेश्चन आपको लोगों को चेंज किया, मेरे ख्याल से अच्छी गवर्नमेंट में ये पोटेंशियल होना चाहिए होता कि अपनी गलती को एक्सेप्ट करे, उसी का दूसरा आदमी ट्राई करे, ना कि पुरानी गवर्नमेंट की तरह कि वो कौन थे, चौधरी थे या कोई सिंधी थे या कोई दूसरे थे, लेकिन चेंज करने से फ़र्क तो आना चाहिए ना, कितनी बार 2-3 बार चेंज कर लिया लेकिन चेंज कुछ नहीं आया। ठीक है, आपका ये दूसरा क्वेश्चन पहले क्या, क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन होता है ना, पहला उसका जवाब खत्म हो जाता है। मैं कह रहा हूँ कि चेंज हुए इज़ गुड, कि आपको फील हुआ नई परफॉर्मेंस है, पावर को पता चला इमरान खान को यार शुड बी चेंज, मतलब ये मजा है ना, पहले नहीं होता था, अब अगले ने नहीं किया, दैट इज डिफरेंट मैटर। उसके अंदर इंटरनल इसका मतलब ये है ना कि खान साहब में अहलियत नहीं है कि वो इस चीज़ चेक कर सकें कि कौन सा बंदा किस चीज़ के लिए काबिल है। आपको मैं चीज़ बताऊं, बुरा ना मानिए कि इसका आउट ऑफ वे बता रहा हूँ, ठीक है। घर में ना 2 बहुएं होती, गल तो सुन लो चौधरी साहब, एक बहू को समझो ना कि पैड़ी ही है, यदि कुर्तुता ही खराब ने, आपने अगर माइंड में समझ लिया ना, वो घर में अच्छा खाना ही पकाएगी ना, आप कहोगे इन्हें गलत पकाया है। और भाईजान एक घर में कोई 4 बच्चे हों, 4 बहुएं हों, बच्चे हों, और वक्ता बड़ा होता है। पाकिस्तान है, उसे किसी वजीर को क्वालिफिकेशन में लगाया, उसकी पर्सनल अहलियत, उसके इंटरनल डिपार्टमेंट में पॉलिटिक्स, एक आदमी छोड़ के गया, उसके हमायती कितने दूसरे के नहीं है, उसको चलने नहीं देते, ये सारे पांबड़ पूसे कहते हैं, ये इमरान खान साहब को जाके मैं यहाँ बताएंगे। एक गवर्नमेंट चल रही है, पाकिस्तान चल रही है, सूबा चल रहा है, उसके अंदर ये चीज़ें चल रही हैं, इंटरनल प्रॉब्लम हो सकती हैं। मेरे कहने का अगेन मकसद है, रिपोर्ट जाती है किसी की गलत है, किसी करप्शन में इन्वॉल्व है, वो बंदा हट जाता है, पहले नहीं होता था, दूसरा आ रहा है परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, कुछ और चीज़ में इन्वॉल्व है, ओके ये भी क्वेश्चन है, लेकिन पहला इनिशिएटिव अच्छा था कि वो चेंज हो गए लोग, वो पहले चेंज हो गए लोग, ठीक हो गए, दूसरा नहीं आ रहा, उस पर एक्शन लें, हर चीज़ करें। तो सर ये 1 by 1 होता है, पाकिस्तान में भी। सर आप मुझे एक सवाल में भी सेटिस्फाई नहीं कर सके, आपका बहुत शुक्रिया आपकी राय की। मैं जी सर ये कह रहे हैं चेंज हुए, पर चेंज हुए तो जो इस हिसाब के इदारे हैं जिन लोगों ने करप्शन की, क्या किसी को पकड़ा या उनको क्लीन चिट दे के जुल्फी बहारी भाग गया, जफ़र मिर्ज़ा भाग गया, जो हफीज़ शेख था वो भाग गया, इसी तरह ये बाकी भाग जाएंगे? तो क्या ये हमारे हिसाब के इदारे हैं, ये सिर्फ एक पार्टी के लिए बने गए हैं, यानी बनाए गए हैं? जो मौजूदा गवर्नमेंट में जो करप्शन हो रही है उसको आप क्लीन चिट दे रहे हो, इट्स मीन कि आप मुखलस नहीं हो एहतसाब के बारे में। सर जहांगीर तरीन को तो अभी तक क्लीन चिट नहीं मिली। सब बिल्कुल मिल गई, जब आपने FIA का जो वाजह था उसको बदल दिया, जब आपने तफ्तीश करने वाला वो ऑफिसर बदल दिया, तो जो आपका जो बैंकिंग कोड का जज था वो बदल दिया और उसकी मर्जी के बंदे वहाँ पे अपॉइंट कर दिए, तो क्या मतलब होता है कि आप उसको सपोर्ट नहीं कर रहे? आप इमरान खान जहांगीर तरीन को सपोर्ट कर रहा है। इधर आ रहे हैं, आप क्या कहेंगे खान साहब की जो टीम है? जी हम पाकिस्तानी हैं और हमने तकरीबन सारी गवर्नमेंट देखी है, जब से पाकिस्तान बना हम हिस्ट्री देख रहे हैं आजकल जो हो रहा है। हम तो यही चाह रहे हैं कि कोई बंदे का पुत्र आए जो कि अवाम के बारे में उसका फ़ायदा सोचे। हर बंदा आता है, करप्शन करता है और नारा लगा के निकल जाता है, कोई भी जो भी देखा। खान साहब तो कह रहे हैं बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। इमरान खान साहब की बात करें ना, तो वो ये है कि वो जब भी कोई बात करते हैं तो पिछला कहते हैं हमारे से गलती हुई, इंशाल्लाह अब हम आगे गलती नहीं करेंगे। और अब जब इस दफ़ा फर्स्ट टाइम हुआ है कि उन्होंने पंजाब का बजट, पूरे पाकिस्तान का बजट में तरक्याती काम के लिए बहुत ज़्यादा फंड दिया है और नज़र भी आ रहे हैं, अब शुरू हो गया काम। हम चाह रहे हैं कि ये कम अज़ कम आवाम के लिए, हमारे रहन सहन के लिए अच्छे काम करे। जैसे उन्होंने कहा कि हम नौकरियाँ देंगे, हम घर देंगे, हमारी दुआ है कि ये अपने काम। खान साहब की हुकूमत आने से आपकी ज़िंदगी पे कुछ असर पड़ा है, कुछ बेहतरी आई है या लाइफ पे हुई है? इंतहा की महंगाई हुई है, हर चीज़ आसमानों पे चली गई है। उसका हमें नहीं पता कि किस वजह से है। नवाज शरीफ था जब, तब वो इस चीज़ को कवर कर लेते थे, जब महंगाई होती थी उनकी टीम में पहुंच जाती थी, वो उसको कवर कर लेते थे। डॉलर देख ले, उन्होंने कहा कि हम 100 पे लाएंगे। सर आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी नाजरीन, मैंने आज हुकूमत के बारे में, हुकूमत की टीम के बारे में 2-3 लोगों से मुख्तलिफ राय ली और वो राय आपके सामने है। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा और देखते रहिएगा नॉय इंसान।